नमस्कार दोस्तों। इस बार चैत्र नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तारीख की बात करें तो 8 अप्रैल को यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और इस साल का पहला सूर्य ग्रहण बहुत ही भयानक होने जा रहा है। वैज्ञानिकों की तरफ से बड़ी भयंकर चेतावनी जारी की गई है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को लगने जा रहा है। यह ग्रहण बेहद दुर्लभ होने वाला है। इस ग्रहण के दौरान 4 बहुत ही ज्यादा विशेष संयोग बनने वाले हैं और इस तरह का ग्रहण है ठीक 54 साल के बाद लग रहा है। आपको बता दें, इस प्रकार का ग्रहण ठीक 54 साल पहले सन 1970 में लगा था और आने वाले भविष्य में इस प्रकार का ग्रहण सन 2150 ईस्वी में दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण दोस्तों इतना आसान नहीं होगा। अप्रैल का यह सूर्य ग्रहण अपने साथ कई तरह की चेतावनी लेकर आ रहा, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण पूर्ण होगा तो इस दौरान दिन में भी रात हो जाएगी। दुनिया के कई देशों में छा जाएगा पूरा अंधेरा। आपको बता दें, इस ग्रहण के दौरान धरती के कुछ भागों में 7 मिनट तक के लिए रात के जैसा अंधेरा हो जाएगा, यानी कि सूर्य का लगभग 100% भाग चंद्रमा के द्वारा 7 मिनट तक ढक जाएगा। मतलब कि 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पर 7 मिनट तक पूरा गुप्त अंधेरा ब्लैकआउट छा जाएगा। पूरा कट एकदम काला कट। और इसके चलते अमेरिका के कई राज्यों में छुट्टियां की घोषणा कर दी है। देखिए कि अब कहां-कहां स्कूलों में छुट्टियां हुई। इसके चलते हेज काउंटी, डेल वेले, मनोर और लेक ट्रेविस इन जिलों के स्कूलों में पहले से ही छुट्टियां घोषित कर दी गई। वैज्ञानिकों की यह भी हिदायत है कि नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण ना देखें, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें आपकी आंखों से टकरा सकती थी। कुछ नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि यह सोमवती अमावस्या पर लग रहा है और हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या पर पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। ऐसे में ग्रहण की जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं साल का पहला सूर्य ग्रहण का सही समय क्या होगा। यह ग्रहण दिन के समय में लगेगा या फिर रात के समय में लगेगा। ग्रहण का सूतक काल कब से शुरू होकर कब तक चलेगा, इन सभी के विषय में हम विस्तार से बात करेंगे। 2024 के पहले सूर्य ग्रहण का असर क्या भारत पर पड़ेगा या नहीं, और आप लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी होगी। आइए देखते हैं कि इस बार के पहले सूर्य ग्रहण पर क्या कुछ बदल जाएगा, क्या कुछ खास रहेगा। लेकिन दोस्तों, हम लोग जानकारी शुरू करें उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, हिंदू धर्म में ग्रहण की जानकारी को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे मेन ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस ग्रहण का सूतक काल क्या होगा, ग्रहण का सही समय क्या होगा, ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा, क्या हमें भारत में इस ग्रहण से जुड़े हुए नियमों को मानना है। चलिए इस विषय पर बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग सूतक काल के बारे में बात करें तो साल का पहला सूर्य ग्रहण, क्योंकि एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है, तो ऐसे में इस ग्रहण के लगने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। दोस्तों, सूतक काल के दौरान देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान मंदिरों में प्रवेश वर्जित माना गया है। इस दौरान सभी प्रकार के शुभ कामों की मनाही होती है। ऐसे में अगर आपको ग्रहण का सही समय पता है तो आप उसमें से 12 घंटे घटा करके सूतक काल का समय निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समय के बारे में बात करेंगे, फिर यह जानेंगे कि यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा। दोस्तों, अगर हम सूर्य ग्रहण के समय के विषय में बात करें तो साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 रात 9:12 से शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण रात के समय में लग रहा है। जैसा कि काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि ग्रहण रात में लगेगा या फिर सुबह में, तो यह ग्रहण रात 9:12 पर लगेगा और ग्रहण की समाप्ति रात 2:22 पर हो जाएगी। यानी कि इस ग्रहण का सूतक काल 8 अप्रैल की सुबह 9:12 से ही शुरू हो जाएगा।
इसी वजह से बहुत सारे लोगों के मन में यह दुविधा है कि ग्रहण सुबह से तो नहीं शुरू हो रहा है। तो आपको बता दें कि ग्रहण का सूतक काल सुबह से लग रहा है, न कि ग्रहण सुबह से लग रहा है। ग्रहण जो है रात 9:12 से लगेगा और सूतक काल 8 अप्रैल की सुबह 9:12 से दोस्तों में बात करें। ये ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा, तो ये ग्रहणी यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसी के साथ साथ यूरोप के अन्य भागों में भी दिखाई देगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में इस ग्रहण का प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा। अब सवाल है, क्या हमें इस ग्रहण से जुड़े हुए नियमों को मारना है? तो दोस्तों, इसको लेकर ज्योतिष शास्त्री 2 भागों में बंटे हुए हैं। जहां कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि ग्रहण अगर हमारे देश में नहीं लगे तो इससे जुड़े हुए नियमों को हमें नहीं मानना चाहिए। वहीं पर कुछ ज्योतिष शास्त्रों का कहना है क्योंकि भगवान सूर्य केवल एक ही है, तो ऐसे में ग्रहण किसी भी देश में लगे तो हमें ग्रहण से जुड़े हुए नियमों को मानना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग ग्रहण से जुड़े हुए नियमों को मानते हैं या नहीं। लेकिन क्योंकि सूर्य देव भगवान तो एक ही है और वह संकट में होते हैं, इसलिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण से संबंधित कुछ सावधानियां जो हमें बरतनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बेहद जरूरी है। अगर ग्रहण काल के समय में अब कुछ ऐसे कारण जिस कार्य को करने से वंचित रह जाते हैं तो आपको साल भर पछताना पड़ता है। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें ग्रहण काल के समय में करते हैं तो साल भर आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए आपको जानना जरूरी है। चलिए जानते हैं। देखिए, वृद्ध, गर्भवती स्त्री और बालकों को छोड़कर सभी लोगों को सोना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ग्रहण के समय में सोते हैं तो ऐसे व्यक्ति को भयंकर बीमारी होती है। इसलिए मैं सारी जानकारी को बता रहा हूं ताकि इन कार्यों को करने से बचे रहें, आपको आगे चलकर के खतरा ना हो। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय कभी भी नहीं सोना चाहिए क्योंकि जो हमारे सूर्य नारायण भगवान सूर्य देव कहे गए ऊर्जा का प्रतीक है और जिस समय ग्रहण लगता है उस समय में हमारे शरीर में ऊर्जा की जगह में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। जो व्यक्ति ग्रहण के समय सोते हैं ऐसे व्यक्ति जीवन में सोते ही रह जाते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाती, रोग ग्रस्त हो जाते हैं, कई प्रकार के असाध्य बीमारी होती। इसलिए ग्रहण के समय में सोना नहीं चाहिए। खाने पीने से भी बचना चाहिए। अगर आप खाने पीने से नहीं बचना चाहते हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को काफी भूख लगती है, तो एक काम करना, ग्रहण के समय में मत खाना आंशिक जो ग्रहण लगेंगे। आंशिक सूतक काल के समय में आप एक काम कर सकते हैं। सूतक काल के समय में आप जो तुलसी के पत्ते डाल करके भोजन कर सकते हैं। अगर आप काफी भूख वाले व्यक्ति हैं, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो तुलसी के पत्ते पर गंगा जल छिड़क करके खा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। गर्भवती स्त्री को विशेष रूप से ग्रहण के समय में एक ही स्थान पर बैठे रहना चाहिए, आपको इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। साथ ही साथ जो व्यक्ति चाहते हैं कि ग्रहण का उनके ऊपर में कोई भी प्रभाव न पड़े, तो बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे ग्रहण का जो असर होता है समाप्त हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज जी एक ऐसा देवता है, एक ऐसे भगवान कहे गए हैं जो कि राहु के प्रभाव को समाप्त करने वाला कहे गए हैं। रोगी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से आपको परेशान नहीं होना, आप भोजन कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि जो रोगी रहते उनके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं है। अगर नियम में चले गए तो इनकी जान भी जा सकती है। इसलिए आप तुलसी के पत्ते डाल करके भोजन कर सकते हैं। देखिए, आप अगर पहले से घर में अन्न बना करके रखे हैं तो एक काम जरूर करना, उस अन्न में तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा गंगा जल डाल करके रख देना। ग्रहण काल के बाद में इस प्रकार का अन्न खाना नहीं चाहिए, बल्कि इस प्रकार के अन्न को विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप जो सूतक काल के समय खाना बनाना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, तो जो अन्न पका करके रखें, उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके गंगा जल डाल करके खा सकते हैं। लेकिन ग्रहण के बाद में अगर आपने अन्न पका करके रखे हैं
उस प्रकार के अन्न को नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार के अन्न हमारे लिए बर्बादी के कारण लेकर के आते हैं, हमारे जीवन में बर्बादी लेकर के आते हैं। तो एक कम जरूर करना, इस प्रकार के भोजन को जल में विसर्जित कर देना चाहिए, बहा देना चाहिए। जिन लोगों को तंत्र साधना करनी होती है, ऐसे लोगों के लिए यह बहुत ही सुंदर अवसर होता है। ऐसे लोगों को गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र को जाप अवश्य करना चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं ग्रहण काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और क्योंकि दोस्तों सूर्य ग्रहण की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इसलिए सूर्य ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखा करें। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य पूजा नहीं करना चाहिए। आप एक काम जरूर करना सूर्य ग्रहण के समय में, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र है, अगर आप इनका जाप करते तो महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, या फिर राम मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत से लोग पंचाक्षरी भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करते हैं। भगवान शिव जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, नवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह जो भी आपसे मंत्र, जो भी देवी देवता पर विश्वास रखते उनके मंत्र जप सकते हैं। ऐसा माना जाता है ग्रहण के समय में जो भी मंत्र जापा जाता है उसका पूर्ण रूप से प्रभाव जिस भी देवी देवता को साध्य मान करके जब उनके मंत्र का जाप करते हैं तो सीधे मंत्र की ऊर्जा का प्रभाव उन तक पहुंचता है और तत्काल फिर वह आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ऐसा माना जाता है। ग्रहण के समय में केवल एक बार कोई मंत्र को जपने हैं तो उनका प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं न 1.25 लाख के बाद मंत्र सिद्ध होते हैं। ग्रहण के समय में केवल आप 1500 बार इस मंत्र को जप लेते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं जिसे 1.25 लाख जपना होता है। तो ग्रहण के समय में जो मंत्र को सिद्ध करना चाहते वह मंत्र को जप सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इसका आश्चर्य रूप से आपको लाभ मिलेंगे। खासकर ग्रहण के समय में ओम नमः शिवाय है या फिर माता रानी का जो बीज मंत्र कहे गए हैं उस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते महालक्ष्मी की बीज मंत्र का जाप कर सकते। मैं कई बार बता चुका हूं कि इस मंत्र को जपने से धन लाभ मिलता है। जो भी आप इच्छुक हो मंत्र की, उस मंत्र को जरूर जाप करना, आपको आश्चर्य रूप से लाभ मिलेंगे, आपके जीवन में प्रगति होगी, ऐसा माना जाता है। इस दिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो ऐसे व्यक्ति से भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति दूर भागती है, क्योंकि इतनी ऊर्जा आपके शरीर में आ जाती है कि वो आपके नजदीक में आने का प्रयास करेंगे तो भस्म हो जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी महाराज की अगर आज के दिन सूर्य ग्रहण के समय में बीज मंत्र का जाप करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी महाराज की कोई बीज मंत्र उनका जाप करेंगे, बजरंग बाण का जाप करेंगे तो आपके शरीर में भगवान हनुमान जी महाराज के अंश आ जाते हैं। तो तंत्र विद्या करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। आइए अब जानते हैं ग्रहण काल में क्या ना करें। मैं जबरदस्त जानकारी बता रहा हूं। तो ग्रहण काल में भूल करके एक बात का विशेष ध्यान रखना, कभी भी नहीं घूमना चाहिए। आप लोगों में से बहुत लोग बोलते हैं ना ग्रहण काल में घूमेंगे तो क्या होता है। देखिए, ग्रहण काल में पाताल लोक में रहने वाले जितने भी नकारात्मक शक्ति मानी गई है, पाताल लोक में रहने वाले चामुंडी हैं। पाताल लोक में रहने वाले जितने भी पातालनी शक्ति हैं, जो पृथ्वी के नीचे जितने भी लोग हैं, उतल भूतल सुतल जितने भी लोग कहे गए हैं, इसमें जितने भी निशाचर शक्ति रहती है, ये सारी निशाचर शक्ति पृथ्वी लोक में आ जाते और इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। और अगर आपको ग्रहण काल के समय में घूमते पा जाएं, ग्रहण काल के समय में आपको दिख जाए तो आपके शरीर में फिर प्रवेश कर जाते हैं, आपके मन को बुद्धि को बांध देते हैं और फिर आप अपने अनुसार नहीं चल पाते, उनके अनुसार चलेंगे और आपकी जीवन को बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं और आप बीमारी में रोगग्रस्त हो जाते हैं। या फिर आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटना लाएंगे जिससे आपके हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं।
अर्थात आपको मृत्यु तुल्य दंड देते हैं। इसलिए इन प्रकार के शक्ति से बचे रहने के लिए हमें इस प्रकार की शक्ति से बचे रहने के लिए ग्रहण के समय में नहीं घूमना चाहिए। खासकर ग्रहण के समय में बहुत ही ज्यादा तंत्र क्रिया भी किया जाता है, इसलिए ग्रहण के समय में भूल करके नहीं घूमना। मैं छोटे छोटे इसलिए जानकारी बता रहा हूं क्योंकि आसुरी शक्ति ग्रहण काल के समय में ज्यादा विद्यमान होती हैं, ज्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि प्रकाश के देवता सूर्य देव कहे गए हैं। इन्हीं से संसार में समस्त ऊर्जा का संचार होता है। ऊर्जा का प्रत्येक मनुष्य में प्रवाह होता है। ग्रहण काल के समय में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। इसीलिए जो काली शक्ति हैं, जो निशाचर शक्ति कही गई हैं, पाताल लोक शक्ति कह गए हैं, जितने भी काली शक्ति अरे ऊर्जा अवस्था में हो जाती है, तो इस समय हमें कौन बचाएंगे? तो हनुमान जी महाराज बचा सके, जितना ज्यादा हो सके। सुंदर कांड है, बजरंग बाण हनुमान चालीसा इनके पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है जिस घर में ग्रहण काल के समय में बजरंग बाण का पाठ होता, हनुमान चालीसा का पाठ होता, हनुमान जी महाराज जी राम जी का जाप किया जाता, राम मंत्रों का जाप किया जाता, या फिर गायत्री मंत्र का जाप किया जाता, वहां पर ग्रहण के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। उस घर में कदापि ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। आप चाहते तो घर में छोटे छोटे गोबर का टीके लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है गोबर के टीके या फिर गोमूत्र के टीके घर में लगाने से घर के संपूर्ण हिस्से में लगाइए तो यह घर के वास्तु को बचाए रखने का काम करते हैं। ग्रहण के समय में घर में वास्तु को यह कमजोर करने का काम करें, जिससे घर में लोग बीमार पड़ते हैं, बर्बादी आती है, घर को यह तबाह करने करते हैं। ये छोटी छोटी जानकारी इसलिए बता रहा हूं, ये छोटी छोटी जानकारी हमें बर्बादी होने से, हमारे आध्यात्मिक उन्नति करने से काफी बचाते हैं। तो ग्रहण से बचे रहना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करें। ग्रहण के प्रभाव से बच के रहना चाहते हैं कि ग्रहण जो है, अब की बार देखिए जो ग्रहण है मीन राशि में लग रहा है, तो मीन राशि वाले लोगों को परेशान नहीं होना। मीन राशि वाले लोगों को क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। ग्रहण का आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, ग्रहण से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां। गर्भवती महिलाओं को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए हमें एक वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण से संबंधित सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसके वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सूर्य देव, हर हर महादेव।